एक शराबी आधी रात को सड़क पर खड़ा था। पुलिस ने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? शराबी ने जवाब दिया कि सारी दुनिया मेरे सामने से घूम रही है। पुलिस ने कहा तो? शराबी ने कहा कि जब मेरा घर सामने आएगा तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। पत्नी फूट फूट कर रोते हुए बोली, इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। पति ने कहा, भाग्यवान, बर्तन भांडे मैंने धोए, कपड़े मैंने धोए, झाड़ू पोछे से लेकर घर का हर काम मैंने किया, तो तू कैसे नौकरानी हो गई? पत्नी बोली, नौकर की बीवी तो नौकरानी ही हुई ना। एक बार एक हरियाणवी ताऊ बैंक में पैसे जमा कराने गया। कैशियर, ताऊ ये नोट तो नकली है। ताऊ, फिर तेरे के खाज है, जावेंगे तो मेरे खाते में। पत्नी फ्रिज साफ कर रही थी, तभी पति को मस्ती सूझी। पति ने पत्नी को बाहों में भरकर किसविस करने लगा। पत्नी ने कहा, देखो जी, काम के समय ये किसविस मत किया करो। पति ने कहा, ठीक है। तभी नौकरानी बोली, वाह मैडम, आपकी बात तो 1 मिनट में मान ली, मैं तो बोल बोल कर थक गई। वाइफ और माइक का पहला फ़र्क ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं, माइक को बंद करने वाला एक बटन भी होता है, माइक को अपनी कद काठी के हिसाब से ऊंचा नीचा कर सकते हो, माइक अपने ढंग का नहीं हो तो दूसरे का भी ले सकते हो। बॉस ने जोक सुनाया, पूरी टीम हंसने लगी सिवाय एक के। बॉस, तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या? आदमी, मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। एक बूढ़ा आदमी कंप्यूटर खरीदने दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा कि यह छोटा सा कंप्यूटर आपका आधा काम कर देगा। बूढ़ा आदमी झट से बोला, 2 दे दो। एक बार एक जाट व बनिया एक साथ बस में सफ़र कर रहे थे। बनिए ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ व्यापार किया जाए। बनिए ने जाट से कहा कि आओ कुछ खेल खेलते हैं, जो जीतेगा उसको 10 रुपये मिलेंगे और जो हारेगा उसे 5 रुपये। जाट ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बनिए ने उसको 10 रुपये उधार देकर कहा कि सवाल पूछो। जाट ने कहा, ऐसे जानवर का नाम बताओ जिसके 10 पैर, 20 सींग, 4 कान हो। बनिए ने बहुत सोचा, फिर हार मान लिया। बनिए ने पूछा, तुम बताओ। जाट ने कहा, पता तो मुझे भी नहीं, ये लो 5 रुपये। एक लड़की की कमीज छाती पर हवाई जहाज का चित्र बना हुआ था। एक लड़का उसको घूर घूर कर देख रहा था। लड़की ने कहा, क्यों भाई, कभी हवाई जहाज नहीं देखा क्या? लड़के ने झट से जवाब दिया, हवाई जहाज तो देखा है, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा। एक कंजूस बाजार जा रहा था। उसकी पत्नी ने आवाज़ लगाकर कहा कि सुनो जी, एक कंघी लेते आना। इस पर कंजूस बोला कि कंघी तो है घर में। पत्नी ने जवाब दिया कि अब तो कंघी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि पुरानी कंघी में सिर्फ एक दांत बचा है। एक बार एक जाट और तेली में झगड़ा हो गया। तेली ने गुस्से से कहा, जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। जाट ने भी गुस्से से कहा, तेली रे तेली, तेरे सिर पर कोहलू। तेली ने चिढ़ाकर कहा, ये तो नहीं जुड़ा। जाट ने कहा, नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, बोझ तो मरेगा। एक बार एक लड़का अपनी ससुराल गया। उसकी सास को पता चला कि दामाद को बथुआ बहुत पसंद है। उन्होंने बड़े ही शौक़ से बथुए के पकवान बना दिए। दामाद जब खाना खाने लगा तो उसने देखा कि सब्जी भी बथुए की, पराठा भी बथुए का, रायता भी बथुए का, भुज्जी भी बथुए की। दामाद को बड़ा ही अजीब लगा। दामाद झल्ला कर बोला कि सासू माँ, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे बथुए के खेत में ही छोड़ देती। कार्तिक और गोपी परीक्षा हाल से बाहर निकलते ही झगड़ने लगे।
उनका झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया। जब उनके दोस्त हरी की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनके पास जाकर बोला, अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? एक दूसरे को छोड़ो। कार्तिक तुनकते हुए बोला, देख दोस्त, तू बीच में मत बोल। आज इसके कारण मुझ पर नकल करने का आरोप लगने वाला है। मतलब? हरी ने हैरानी से पूछा। अरे इस बेवकूफ़ ने मेरी तरह ही कोरी उत्तर पुस्तिका जमा की है। अब हम दोनों की कोरी उत्तर पुस्तिका देखकर निरीक्षक समझेंगे कि हमने नकल की है, कार्तिक ने उदास होकर बताया। कल मैंने कामवाली को कहा कि तुम्हारी वैक्सीन हो जाने के बाद ही काम पर आना। शाम को उसने हाथ पैर की वैक्सिंग किया हुआ फ़ोटो भेजा और लिखा कि साथ में आईब्रो भी करवा दी है। अब काम पर आ सकती हूँ। एक औरत सिनेमा के बीच में वॉशरूम गई। जब वह वापस आई तो लाइन में पहले शख्स से बोली कि मैंने गलती से आपका पैर तो नहीं दबा दिया था? माफ़ी की अपेक्षा में वह बोला, हाँ, आपने मेरा पैर दबाया था। इस पर औरत ने खुश होकर कहा कि इसका मतलब मेरी सीट इसी लाइन में है।